देखो भाई, आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी, और यहाँ से पेपर में हमेशा प्रश्न बनते रहता है ना। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, तो ये कुछ पॉलिटिकल की भाषा होती है। अगर आप इसको साधारण लैंग्वेज में देखोगे ना, सरल भाषा में, तो हर आर्टिकल के अंदर जो है बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। तो बहुत सबसे आसान है पॉलिटिकल, और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का मतलब है कि जैसे क्या होता है, जैसे सांसद होते हैं, है ना। थोड़ा सा पहले समझना है इसको, फिर हम बताते हैं इसका अंदर क्या है। जैसे एक सांसद होता है ना, सांसद होता है, इसमें लिखा भी गया कि जो सांसद होगा वो एक सांसद 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या, है ना। अभी जैसे उत्तराखंड से भाई लोकसभा के कितने सांसद है? 5 है। तो हर सांसद जो है 10 लाख की जनसंख्या पर माना गया है ना। तो ये इसमें कहा गया है कि जैसे एक सांसद है, ये 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। तो जनगणना कितने साल के बाद होती है? 10 साल के बाद हर बार जनगणना होती है। हालांकि अभी कोरोना के वजह से जो रुकी हुई है। 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, तो जो अभी तक नहीं हो पाई है ना, कोरोना की वजह से इतनी डिले हो गई। लेकिन हर 10 साल में जनगणना होनी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई अगर देखा जाए एक हिसाब से कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है। अभी अगर हम जो है यहाँ की बात करें, टिहरी संसद क्षेत्र की बात करें, तो जब 1971 की जनगणना हुई थी, तो उस समय जो है जो टिहरी वाला जो क्षेत्र था, टिहरी संसदीय क्षेत्र था, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो तो खैर बाद में अलग हुआ होगा। लेकिन आपका टिहरी जिला आता है, देहरादून जिला आता है, और एक उत्तरकाशी, 3 जिले आते हैं इसमें, है ना। और इन तीनों जिलों में मिलाकर उस समय जनसंख्या जो है 10 लाख थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक ही सांसद है अभी भी। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, मतलब क्या होगा कि जो प्रत्येक जनगणना होगी तो सांसदों की संख्या जनसंख्या के आधार पर रखी जाएगी। सांसदों की संख्या किसका आधार पर रखी जाएगी? जनसंख्या के आधार पर होगी। तो अब जो है ये जो रखी गई है, जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो क्या है, सांसद है, जो वर्तमान में अभी सांसद है, उत्तराखंड के ले लो, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के ले लो, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। या फिर आप लोग बोल सकते हो 1971 के परिसीमन। याद रखना, ये पेपर में प्रश्न आता है, ये परिसीमन शब्द याद रखना आप लोग। 1971 के परिसीमन के आधार पर है, जो सांसदों की संख्या है वो 1971 के परिसीमन के आधार पर है। यानी कि कुल मिला के अगर हम अनुच्छेद 82 की बात करें, तो अनुच्छेद 82 में पहले ही बोल दिया था कि भाई जो सांसद होगा वो एक सांसद 10 लाख की जनसंख्या के पीछे होगा। और जब क्या कहते हैं, जनगणना होगी, तो जब 1971 की जनगणना हुई तो जनसंख्या कुछ और थी, 1981 की जनगणना होगी तो जनसंख्या जो है बढ़ के आएगी, और फिर 1991 की होगी तो जनसंख्या और बढ़ेगी, 2001 में और बढ़ जाएगी, 2011 में। तो हर बार जो है इनके सांसदों की संख्या क्या है, बढ़ाई जाएगी, ये लिखा गया था। लेकिन इसमें जो है बार बार संशोधन किए गए, और जनसंख्या, जो सांसदों की संख्या वो नहीं बढ़ाई गई जनसंख्या के आधार पर। इसका रीजन क्या था कि जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं बढ़ाई गई, कि इसका रीजन ये था कि जो हमारा संसद भवन है ना, संसद भवन, इसमें देखा गया बाद में कि संसद भवन में जो है, जो क्या है, सीटें हैं बैठने के लिए, सीटें क्या है, कम पड़ जाती।
अगर बढ़ा देते, है ना। तो इसीलिए यहां पे एक पक्का वाला संवैधानिक संशोधन किया गया फिर, और वो संवैधानिक संशोधन था 84वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा? 84वां। इसमें क्या किया गया? 84वां संवैधानिक संशोधन। किसी को पता है कब हुआ था? 84वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2001 में। इस 84वें संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया? इसमें इसमें कहा गया कि जो लोकसभा की सीटें होगी, पहली बात कहा गया कि लोकसभा की सीटें जो होगी वो अभी जो है 1971 के परिसीमन के आधार पर होगी, आधार पर होगी। एक तो ये बात, ये पहले से था, ये चल ही रहा है पहले से। दूसरा जो मेन जो इसमें बदलाव किया गया वो कहा गया कि ये जो है 2026 तक सांसदों या फिर आप ये बोल सकते हो 2026 में सांसदों की संख्या क्या है? बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, बढ़ाई जाएगी। और जो ये सांसदों की संख्या होगी वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगी। ये देखो भाई जरा, ये 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 में कहा गया। यहां पे देखना आप लोग, थोड़ा सा गौर करो जरा इन चीजों पे, बहुत महत्वपूर्ण पेपर में बार बार प्रश्न आ रहा है यहां से। सबसे पहली बात कि भाई जो आपका एक सांसद होता है वो कितनी जनसंख्या पर होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो एक सांसद की, जो संसद के लिए एक सांसद चुना जाता है, जैसे हमारी माला राज्य लक्ष्मी शाह चुनी गई है ना, तो वो जो है कितनी जनसंख्या पर होता है? 10 लाख की जनसंख्या पर, है ना। एक सांसद कितनी जनसंख्या पर चुना जाता है? 10 लाख की जनसंख्या पर। और ऊपर से जो है ये 82वें संवैधानिक, क्या कहते हैं, जो आपका 82वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 82 है, 82 आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक जो सांसद होगा प्रत्येक जनगणना में सांसदों की संख्या के आधार पर, मतलब जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या होगी। मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगी धीरे धीरे तो सांसदों की संख्या भी क्या है? बढ़ेगी। लेकिन सांसदों की संख्या ज़्यादा होने के कारण और संसद में सीटें जो है बैठने के लिए कम थी, अब 545 जो है सीटें बैठने के लिए आपके सांसद हो रहे 600 700, है ना। 2001 में सॉरी क्या कहते हैं 1981-91 में जो है सांसदों की संख्या उससे ज़्यादा हो रही जितनी बैठने के लिए सीट है वहाँ पे। तो इसलिए जो इसमें संशोधन करते गया और इसको बढ़ाते गए बार बार। फिर जो है क्या किया इन्होंने कि कहा कि वर्तमान में क्या है कि जो सांसदों की संख्या है, जो अभी है सांसदों की संख्या अभी भी जो चल रही है वो 1971 की जनगणना के आधार पर चल रही है। 1971 के परिसीमन बोला जाता है इसको, 1971 के परिसीमन के आधार पर चल रही। मतलब 1971 में जो जनसंख्या जो क्या कहते हैं अभी सांसदों की संख्या है, हमारे सांसदों की जो संख्या है वो 10 लाख की जनसंख्या के पीछे तो बनाई गई थी, लेकिन कब रखी गई थी? 1971 में। और 1971 से लेकर अब तक जो है उस समय की जनगणना के आधार पर ही वो जनसंख्या चल रही है। इसको बढ़ाया जाना था हर 10 साल की जनसंख्या पर, लेकिन उसमें समय समय पर क्या किया गया? संशोधन किए गए। जो लास्ट संशोधन किया गया इसमें, बीच के संशोधन कभी नहीं पूछता, लास्ट संशोधन जो किया गया वो किया गया 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। और इस 84वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि अभी जो है जो 1971 के परिसीमन के आधार पर जो है सीटें
जो मतलब संसद की सीटें 1971 के जनगणना के आधार पर जो रखी गई है वही चलते रहेगी। और इसको जो है केवल 2026 से पहले मतलब नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको जो है कब बढ़ाया जाएगा, 2026 में ही बढ़ाया जाएगा, 2026 में ही बढ़ाया जाएगा। और जब बढ़ाया जाएगा तो 2001 की जनगणना के आधार पर ही इसकी सीटें रहेगी। जो मतलब 2026 में जो जनसंख्या होगी ना भारत की, वो तो और भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो 2001 की जो जनगणना थी उस जनगणना के आधार पर संसद की सीटें होगी। इस जनगणना के आधार पर जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाएगा। क्या किसी को पता है कि उत्तराखंड की जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर कितनी थी? किसी को भी है पता है? अब हमने तो उत्तराखंड बहुत टाइम पहले पढ़ा था, उत्तराखंड का तैयारी कर रहा हो आप लोग तो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे इतना ध्यान है कि मेरे ख्याल से 84 लाख के आसपास थी शायद, कुछ है। अब हाँ बोल रहे, अब बोल रहे हो हाँ जब है, मुझे लग रहा है इतनी थी, लगभग 84 लाख कुछ ऐसे थी। तो अगर 84 लाख थी तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सांसद है। तो अगर 85 लाख होती या फिर 90 लाख होती, तो 90 लाख होती तो 9 सांसद होते, लेकिन 90 लाख से कम है और 80 लाख से ऊपर है तो 8 सांसद तो उत्तराखंड से कंफर्म है। अभी कितने हैं? 5 सांसद है, तो 3 सांसद और बढ़ के आएंगे, है ना। और संसद का क्षेत्र भी बदला होगा 2026 में। तो 2026 में होगा इसका परिसीमन। और किस जनगणना के आधार पर रखी जाएगी? 2001 के। अगर अभी की बात करें तो अभी तो कितनी हो गई? 1 करोड़ से ऊपर हो गई। अब 1 करोड़ से ऊपर होगी तब तो 10 सांसद होने चाहिए था अगर अभी के हिसाब से रखते, लेकिन अभी के हिसाब से नहीं रखेंगे। कब के हिसाब से रखेंगे? 2001 की जनगणना के आधार पर। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्न, ये ऊपर का तो मैंने बता दिया कैसे प्रश्न बनते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो किस जनगणना के आधार पर है, या फिर बोले किस परिसीमन के आधार पर, तो 1971 के परिसीमन के आधार पर, या फिर प्रत्येक कितनी जनसंख्या पर एक सांसद होता है, ये नियम है। तो आप 10 लाख ही आंसर लगाओ, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, ये तो कई बार आ गया कि 1971 की यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत सांसदों की संख्या 2026 के परिसीमन के आधार पर बढ़ाई जाएगी या 2000 के बाद ही बढ़ाई जाएगी? किस संवैधानिक संशोधन के तहत? तो 84वां संवैधानिक संशोधन, ये याद रखना आपको। दूसरी बात कि जो सांसदों की संख्या है वो कब बढ़ाई जाएगी, सांसदों की संख्या कब बढ़ाई जाएगी? तो 2026 में। और इसी प्रश्न को पूछेगा 2026 में जब सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो किस जनगणना के आधार पर बढ़ाई जाएगी? तो 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 83 देखते हैं जरा, अनुच्छेद 83, क्या किसी को पता है 83 में क्या है भाई? 83 में क्या है? हैं? वैसे पढ़ रखा है, देखो, संसद के सदनों की अवधि, कई बार पेपर में प्रश्न बन जाता है संसद के सदनों की अवधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 83 में। तो आपको ध्यान रखना, संसद के सदनों की अवधि का मतलब क्या है कि भाई संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा वो कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की अवधि कितनी है और लोकसभा की अवधि कितनी है? क्या कोई बता सकता है मुझे? कल पढ़ा रखा हमने, बताइए जरा, जल्दी बताओ। राज्यसभा की 6 वर्ष और लोकसभा की, सबका आंसर यही है? हैं? ये नहीं है तो क्या है फिर? हैं? अब पीछे क्यों देख रही है, आगे देख के बताओ। राज्यसभा की अवधि नहीं होती है,
इसकी अवधि नहीं है, और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं, इसको देता है कई बार पेपर में। अवधि इसकी नहीं है और इसकी 5 वर्ष है। अगर इनके सदस्य की बात करता है, यहाँ पे सदस्य की बात नहीं कर, सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, वो कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, और जो इसके सदस्य का कार्यकाल होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे समझो जरा बात को, जो लोकसभा होती है ना, वो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, और 5 वर्ष के लिए जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 5 वर्ष के बाद जो है लोकसभा के सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म हो जाता है। तो एक साथ खत्म हो जाता है, तो लोकसभा की बात करें तो पूरी के पूरी लोकसभा खत्म हो जाती है 5 साल के बाद। वो बात अलग है कि बीच में भी लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन वैसे मेन जो रखा गया है कार्यकाल वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। 5 साल के बाद तो उसको जाना ही जाना है। तो ये लोकसभा की अवधि की बात कर रहा, उसके सदस्य की बात नहीं कर रहा। तो सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही है और लोकसभा की अवधि भी 5 वर्ष की है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अगर सदस्य का कार्यकाल देखें तो सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष का है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होते रहता है, चुनाव होते रहता है। इसलिए जो राज्यसभा है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का है कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता तब तो 6 वर्ष है। लेकिन अगर वो राज्यसभा की बात कर रहा है तो राज्यसभा की बात कर रहा तो जो मैं कल भी हम बता रहे थे कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य एक बार में जाते हैं और उनके जगह नए आते हैं। तो ये जाएंगे, तो ये तो है ना अभी 2, ये 2 तो होंगे, और ये फिर क्या कहते हैं इसकी जगह नए आ जाएंगे। फिर इनका चुनाव होगा तो ये जाएंगे तो इनके जगह ये 2 रहेंगे, ये जाएंगे तो फिर क्या कहते हैं ये 2 तो रहेंगे। तो ऐसे करके जो कोई ना कोई वहाँ पे रहेगा। तो राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो यहाँ पे कार्यकाल की बात कर रहा है, तो राज्यसभा की अवधि कितनी है, तो राज्यसभा की अवधि जो है कोई अवधि नहीं होती है। राज्यसभा क्या है, क्या कहते हैं, कभी भी भंग नहीं हो सकती, और राज्यसभा कभी भी क्या है, इसका जो विघटन कभी नहीं हो सकता। लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकती है, और लोकसभा का कार्यकाल भी फिक्स क्या है, 5 वर्ष का ही है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात इसमें लिखी गई है। इसके बाद